प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर संगीता सिंह आप लोगों को जो है न्याय दर्शन के विषय में बता रही हूँ। न्याय दर्शन के विषय मैंने आपको बताया कि न्याय दर्शन भारतीय दर्शन का जो है प्राण है, आत्मा है, और इसे जो है तीसरी आँख भी कहा जाता है भारतीय दर्शन का। और अब आइए, आज मैं मतलब इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा जो है न्याय दर्शन के विषय में, उसके प्रणेता कौन है, सब मतलब अच्छे से एक साथ जानकारी आपको दे दी हूँ। अब आइए, आज मैं आपको बताती हूँ ज्ञान का स्वरूप। देखिए, ज्ञान में दो बातें आती हैं, एक होता है ज्ञाता और एक ज्ञेय। देखिए, ज्ञाता कौन है? जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञाता है। ज्ञेय जिसका ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञेय है। इस तरह हम देखते हैं कि ज्ञान तभी होता है जब ज्ञाता और ज्ञेय का मिलन होता है। फिर या दूसरा, जब ज्ञाता से ज्ञेय का सन्निकर्ष यह होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। जब ज्ञाता से ज्ञेय का सन्निकर्ष मतलब जब ज्ञाता ज्ञेय दोनों निकट आते हैं, दोनों का मिलन होता है, तब जो है ज्ञान उत्पन्न होता है। इस तरह यह ज्ञान उस वस्तु या ज्ञेय को प्रकाशित करता है जिससे कि ज्ञात उस वस्तु को जान सके। जो मतलब ज्ञाता है उस वस्तु को जान सके, मतलब ये जो ज्ञान है वो जो है ज्ञेय वस्तु को, जिसको हमको जानना है, उसको इस तरह प्रकाशित करता है कि ज्ञाता उस वस्तु को जान सके। इस तरह हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में ज्ञान और मतलब कि ज्ञान के विषय में दो बातें आती हैं, ज्ञाता और ज्ञेय। अब आगे देखिए, इसी तरह ज्ञान स्वतः उत्पन्न नहीं होता। ज्ञात व ज्ञेय के सन्निकर्ष से ज्ञान आत्मा प्राप्त करती है। ज्ञान स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। फिर देखिए, ज्ञान ज्ञाता को प्रकाशित नहीं करता, न तो ज्ञाता न ही ज्ञेय स्वयं प्रकाशित होते हैं। इस तरह ज्ञान ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित करता है। क्या है? ज्ञान ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित करता है। इस तरह के ज्ञान ज्ञाता मतलब कि जो जानने वाला होता है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती, जैसे कोई भी मतलब जैसे जीव होगा, कोई इंसान होगा, ठीक है, तो उनको ही ज्ञाता हो, मतलब उसको ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक। और ज्ञेय का मतलब जिसका ज्ञान, मतलब जिस वस्तु का, जिस विषय का ज्ञान ज्ञाता प्राप्त करता है, ठीक है, वही ज्ञेय है, मतलब विषय जो होता है। इस तरह हम कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित करता है, ठीक। अब देखिए, ज्ञान, हमको ज्ञान की प्राप्ति कितने तरीकों से होती है, कैसे होती है? अनुभवजन्य ज्ञान और स्मृतिजन्य ज्ञान, ठीक। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? दो तरह से, एक अनुभवजन्य, दूसरा स्मृतिजन्य। अब देखिए, जैसे अनुभवजन्य ज्ञान क्या है? प्रमा व अप्रमा, ठीक। अनुभवजन्य ज्ञान कितने प्रकार का हो गया? प्रमा व अप्रमा। अब जैसे देखिए, प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान जो होता है वो प्रमा ज्ञान होता है, ठीक है। जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में ज्ञान प्रमा है। जैसे देखो, रस्सी को रस्सी समझना अर्थात यथार्थ ज्ञान। जैसे हम अंधेरे कमरे में गए, वहाँ पर एक रस्सी पड़ी है, ठीक है, तो रस्सी को जब हम रस्सी के रूप में समझेंगे तो वो एक यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, प्रमा। अब देखिए, अप्रमा क्या है? रस्सी को साफ समझना। अप्रमा ज्ञान मतलब होता है कि अज्ञान, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान। तो जैसे देखिए, अंधेरे कमरे में गए तो वहाँ एक रस्सी पड़ी थी, ठीक है, तो रस्सी को, कमरा अंधेरा है चूँकि, और रस्सी को हम क्या समझ लेते हैं? सांप। तो रस्सी को सांप समझना अयथार्थ ज्ञान या अप्रमा है। इस तरह अनुभवजन्य ज्ञान दो तरह से। देखिए, कैसे हमको अनुभव हुआ कि ये सांप है, क्योंकि सांप भी ऐसे लंबा होता है, रस्सी के जैसा रहता है ना, तो इसलिए अंधेरे कमरे में जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे रस्सी को देख करके अचानक हम डर जाएंगे, क्योंकि अंधेरा होने के कारण हमको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम क्या समझ लेते हैं? सांप समझ लेते हैं। तो यही
अयथार्थ ज्ञान है, अप्रमा है, भ्रम ज्ञान है। ठीक, इस तरह अनुभवजन्य ज्ञान दो तरह का होता है, प्रमा और अप्रमा। देखिए स्मृतिजन्य ज्ञान क्या है, तो स्मृतिजन्य ज्ञान का मतलब जैसे किसी को आप बहुत पहले देखे रहेंगे, अचानक वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहेंगे, अरे ये वही व्यक्ति है। ठीक, तो ये जो है स्मृतिजन्य ज्ञान, जो हमारे स्मृति पटल पे रहता है, अचानक वो वस्तु हमारे सामने आती है तो हमको उसका ध्यान हो जाता है, ये स्मृतिजन्य ज्ञान है। अब देखिए प्रमा यानी कि वास्तविक ज्ञान, यथार्थानुभव प्रमा। ठीक, प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं, यथार्थानुभव प्रमा। वस्तु के अनुरूप ज्ञान। ठीक, और यथार्थ ज्ञान या प्रमा के लिए तीन चीज़ें आवश्यक है, क्या, प्रमाता, ज्ञान लेने वाला आत्मा। ठीक, प्रमा में तीन बातें आवश्यक है, क्या, पहला प्रमाता, प्रमाता कौन है, ज्ञान लेने वाली आत्मा। जो आत्मा जो है वस्तु का ज्ञान प्राप्त करती है तो वो क्या हो जाती है, वो प्रमाता है। ठीक है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा देखिए क्या है, प्रमेय। क्या है, प्रमेय, ज्ञान का विषय, जो ज्ञान का विषय है, जिसके विषय में प्रमाता ज्ञान प्राप्त करेगा वो क्या हो जाएगा, प्रमेय। ठीक, ज्ञान का विषय। प्रमाण, ज्ञान के साधन, मतलब जिन साधनों के द्वारा इस ज्ञान के विषय को प्रमाता प्राप्त करता है या ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उन साधनों को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रमाण कहते हैं, प्रमाण के माध्यम से ही हम ज्ञान के विषय को जानते हैं। तो प्रमाण क्या है, ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। अब देखिए प्रमाण कितने प्रकार का है, प्रमाण 4 प्रकार का है। न्याय दर्शन में प्रमाण कितने प्रकार का है, न्याय दर्शन 4 प्रकार के प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ठीक, अब देखिए प्रमा के 4 प्रकार हुए। प्रत्यक्ष मतलब जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमित ज्ञान, मतलब इसके 4 प्रकार हो गए, इनसे इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो। इन चारों प्रमाणों से इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हो गया, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान से अनुमित ज्ञान, और ये क्या है, शब्द, शब्द से शाब्द। ठीक है, शाब्द ज्ञान, उपमान से उपमिति ज्ञान। ठीक, अब देखिए अप्रमा या अथार्थ ज्ञान क्या है, अभी हमने आपको बताया प्रमा। अब देखिए अप्रमा या अयथार्थ ज्ञान क्या है, वस्तु के विपरीत ही अप्रमा है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। ठीक, रस्सी को जैसे विपरीत किया ना, जब रस्सी है अंधेरे कमरे में हमने देखा तो हमको क्या लगा कि ये सांप है, तो रस्सी को सांप समझना अप्रमा है। अप्रमा के 3 प्रकार हैं, संशय, भ्रम और तर्क। क्या, संशय, भ्रम और तर्क। अब देखिए संशय क्या है, 2 या अधिक कोटियों के बीच उलझे रहना आदमी है या खंभा है। ठीक, जैसे कोई ऐसे हम देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, कोई वस्तु है, हमको दूर से दिखाई दे रहा है कि खंभा है, फिर हम सोच रहे हैं नहीं ये खंभा नहीं, फिर हमको लगता है नहीं ये आदमी है। जैसे इस टाइप का जैसे संशय रहता है किसी चीज़ में ना। अब जैसे दूर से हम देखेंगे कोई चीज़, जैसे लगता है कि देखिए आकाश और ज़मीन क्या होती है, मिलता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे जैसे हम पास आते हैं वैसे वैसे तो वो दूर भागता जाता है। ठीक है, जैसे रेत में हमको दिखाई देता है कि रेत जब चमकती है तो हमको वो क्या जल दिखाई देता है। तो इसी तरह जो है ये क्या ज्ञान है, संशय ज्ञान है। ठीक है, जैसे 2 या अधिक कोटियों के बीच उलझे रहना, आदमी है या खंभा। ठीक, अब भ्रम देखिए, भ्रम ज्ञान क्या, अयथार्थ या प्रत्यक्ष, जैसे रस्सी को सांप के रूप में देखना, ये क्या हो गया, ये भ्रम ज्ञान हो गया। भाई रस्सी है, रस्सी को अंधेरे कमरे में हम देखेंगे सांप के रूप में, तो यही तो भ्रम हुआ ना, ये तो भ्रम ज्ञान हो गया। अब देखिए तर्क क्या है, परोक्ष रूप से किसी बात को सिद्ध करना। ठीक, परोक्ष रूप से किसी बात को सिद्ध करना तर्क है। जैसे धुआं देखकर आग को सिद्ध करना, जैसे पर्वत पर हमने धुआं देखा, तुरंत हम क्या समझ जाएंगे कि वहाँ आग है। क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। कहाँ पे, चूल्हे में, हमने चूल्हे में देखा है आग, कि आग जलती है तो वहाँ धुआं भी है, इसलिए हम तर्क लगा लेते हैं कि धुआं है तो वहाँ आग भी होगी। तो यही क्या हो गया, तर्क। परोक्ष रूप से किसी बात को सिद्ध करना तर्क है। ठीक, इस तरह जो है मैंने आज आपको बताया कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की वस्तु क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। ठीक, ज्ञान 2 तरह का हो गया, अनुभवजन्य और स्मृतिजन्य।
ठीक। तो अनुभवजन्य ज्ञान के दो प्रकार, प्रमा और अप्रमा। प्रमा और अप्रमा को मैंने आपको बताया। ठीक। अब आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस यही अनुरोध है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे मेहनत को सफल बनाइए। मेरी पूरी कोशिश है आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दूं। मैं दर्शन शास्त्र के विषय में आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ, जिससे आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। हाँ, ठीक है। आप सब लोग को ये जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो, मेरा यही प्रयास है। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरे इस प्रयास को सफल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।